तो आफ्टर एग्जीक्यूशन D7 का डाटा D6 में जाएगा, D6 का D5 में, D5 का D4 में, D4 का D3 में, D3 का D2 में, D2 का D1 में, D0 का D1 का D0 में, और D0 का डाटा आपका कहां चला जाएगा? कैरी फ्लैग में। और कैरी फ्लैग का डाटा आपका D7। ये इसकी वर्किंग है। मीन्स D0 का जो डाटा है वो आपका कैरी फ्लैग में जाएगा और कैरी फ्लैग का डाटा D7 में जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? सर नो सर। हाँ यस स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एग्जांपल है, ये आपको खुद से बनाना है। कैरी फ्लैग में तो आपके पास है 01H, ठीक है, और एक्यूमुलेटर में है आपके पास 27H। After execution of RAR instruction, value of accumulator will be, क्या वैल्यू होगी एक्यूमुलेटर की? ये मुझे करके बताइए फटाफट। कैरी फ्लैग क्या है आपका? 01। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या है? 20। मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये सपोज कैरी फ्लैग है 01 और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स मैं यहां लिख देता हूं आपको 2 3 4 5 6 7। 2 में 0 0 1 0, 7 में 0 1 1 1। that is your accumulator. After execution of RAR instruction, what will the result? मुझे RAR की वैल्यू बताइए फटाफट। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी। यहाँ पे रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी। बताइए जल्दी से मुझे। (93H) और स्टूडेंट चेक कीजिए कितना आ रहा है। 93H। मैं एक स्टूडेंट की नहीं मानता हूं। मैं यदि जब तक सारे स्टूडेंट नहीं कहेंगे तब तक इस रिजल्ट को मैं सही नहीं मानूंगा। इसलिए अभी आपको और आधा मिनट दिया जा रहा है। बताइए मुझे सभी लोग चेक करके आराम से कि क्या रिजल्ट है। सर 79H। चलिए देखिए एक 79H। डिफरेंस आया। 79H आया किसी का? एक ने 79H बोला है, एक मिनट रुकिए। एक तो बोल रहा है 79H। वेट,
एक तो बोल रहा है 79H और पहले वाले क्या बोल रहे थे? पहले वाले क्या बोल रहे थे? 93H। 93H। अब मुझे बताओ इसमें सही आंसर कौन सा है? इसलिए अब क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो गया है आपका। सर वो 79 नहीं सर 49H आ रहा है सर, सॉरी सर। चलो अब एक नई चीज आई है 49H। चलिए और बताइए भैया, ये 79 नहीं है 49 बता रहे हो आप इसको? यस ये लो सर। 49। अब बताइए भैया क्या सही है? क्या है बच्चों? सर 93 आ रहा आप है। इस मामले में यार क्यों पिछड़ रहे हो भाई? 90 आ रहा है, बोलो यस बोलो। यस सर 93। सभी का? कितना सिंपल है, लेकिन आप लोग करना ही नहीं चाहते। देखिए D7 वाला D6 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये वाला इसमें आएगा 0, ये 1, ये 0,
ये 0 और ये वाला 1 और ये वाला 1। कितना आ गया? कितना आ गया? 8 + 1 9 92 + 1 3। 3H और कैरी फ्लैग क्या है आपका 1। कैरी फ्लैग पे क्या है आपका 0 1 और एक्यूमुलेटर पे क्या आएगा 93H। क्या यही आंसर आया था आपका? यस सर। यस सर। तो फिर किस बच्चे की वजह से इतना Yes, कंफ्यूजन sir. हुआ? क्या नाम है उस बच्चे का जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ? ये डोंट वरी, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। नाम बताओ कि किसने आंसर गलत बताया। नहीं सर बताओगे मैंने कोई बात बताया नहीं, था चलो मत बताओ। हैं? सर, मैंने बताया था आपने बताया? क्या नाम है बेटा आपका? सर। अमित। क्या नाम है? हैं? अमित। तो अमित बेटा, आप समझ में आ गया क्या है सही यस आंसर सर। इसका? यस सर, और 93 कैसे एच। करते हैं ये समझ आ गया ना? आ गया ना? यस सर। चलिए, अब एक रोटेट इंस्ट्रक्शन में एक आपकी बची है बस। कौन सी वाली? RRC, मतलब रोटेट राइट विदाउट कैरी। रोटेट राइट विदाउट कैरी, इसमें सीधा सीधा है आपका ये कैरी फ्लैग है, ये आपका डीजी 1 2 3 4 5 6 D5 D3 D2 D1 और एक ये आपका D0। ठीक है, तो D7 वाला D6 में, D6 वाला D5 में, D5 वाला D4 में, D4 वाला D3 में, D3 वाला D2 में, D2 वाला D1 में, D1 वाला D0 में, और D0 वाला कैरी में भी जाएगा और D7 में भी जाएगा। लेकिन कैरी फ्लैग का जो कंटेंट्स है सिर्फ जो चेंज होगा वो D0 की वजह से चेंज होगा। ठीक है, लेकिन कैरी फ्लैग का जो कंटेंट्स है वो कहीं मूव नहीं करेगा। समझ में आ गई बात है आपको? यस सर। D0 का जो कंटेंट्स है वो यस सर। और कहा जा रहा है D7 में भी जा रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। No, sir. तो अब आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कैरी फ्लैग में आपका है 0 0 और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं आपके 24H। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ RRC, what is the value of carry flag and what is the value of accumulator? ये बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट बताइए जल्दी से। यू हैव 2 मिनट, 2 मिनट का समय है आपके पास। अच्छा स्टूडेंट, एक तो ध्यान रखना, कल 9 से 10 एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, उसको सबको ज्वाइन करना है। तो उसका मैं ग्रुप मैं कल सुबह 8 बजे आपको डाल दूंगा। जूम आपको जूम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जूम ऐप आपका डाउनलोड करा हुआ है कि नहीं? यस और नो? कर लेंगे सर। जूम ऐप आपका डाउनलोड है कि नहीं? यस सर है। करना Yes, पड़ेगा sir. सर, Yes, करना sir. पड़ेगा। है सर। करना Yes. पड़ेगा, नहीं कर कर ले। लीजिए, करना पड़ेगा, कर लीजिए। और कल का टॉपिक मैं बताता हूँ, 1 मिनट। कल का जो टॉपिक है आपका, स्पार्कल लीडर विद इन यू। आपके अंदर एक लीडर विद्यमान है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को जुड़ना है। आप जो मेरी क्लास में नहीं जुड़ते हैं उन सबको भी बोलिए कि सारे स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको जोड़ लीजिए इसमें, चाहे आपके दूसरे कल ब्रांच के कितने से फ्रेंड्स हो। कितने हैं, सर?
क्या कह रहे हो बेटा? कितने से कितने हैं सर? सुबह वही 9 से 10 रखा है बेटा। अच्छा, 1 टाइमिंग घंटे की है 50 सर? है। 1 घंटे की क्लास है सर? किसकी? अरे 9 से 10 होगी सर, 1 घंटे की है वो एक्सपर्ट क्लास। हाँ, जो एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 1 घंटे का, जो मेरा डेली का लेक्चर होता है 9 से 10, उसमें ही मैंने ऑर्गेनाइज कराई है। मैं भी जुड़ूंगा इस प्रोग्राम में, मैं भी इस प्रोग्राम में जुड़ूंगा। आप समझ रहे हो? सर Yes, sir. सर एक मैसेज बना के ड्रॉप कर देना सर, अदर ब्रांचेज में भी भेज देंगे सर वो मैसेज। ठीक है, बाकी मैंने इसका एक पोस्टर बैनर तैयार करवा लिया है ना, उसको मैं आपको भेज दूंगा। उसको आप सारे स्टूडेंट में सर्कुलेट कर देना। उसमें जूम का आईडी दे रखा है, जूम का पासवर्ड दे रखा है, उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। इसमें इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए No, अब sir. इस क्वेश्चन करिए, इसको सॉल्व करके बताइए मुझे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। 12H. सर 12 एच आ रहा है Yes, सर। sir. Yes, sir. सर 12 सभी कर लो एक बार बेटा। मैं तो 1 मिनट लगाएगा मुझे, 1 मिनट में बोलने में, लेकिन आप लोग एक बार करो इसको। कितना आंसर आया सभी का? सर 12 एच ही आ रहा है सर। 12H. 12 12. 3 बार कर दिया सर 12H. 12H। और कैरी फ्लैग कितना आ रहा है? कैरी 0 फ्लैग sir. कितनी आ रही है? 0. चलिए, मेरे सभी का ये कॉमन आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रोटेशनल इंस्ट्रक्शन भी खत्म होती हैं। क्या होती हैं? रोटेशनल इंस्ट्रक्शन भी आपकी खत्म होती हैं। अब इसके बाद जो आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी वो है आपकी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। कौन सी? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में क्या है इसका मीनिंग? दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। क्या करता है ये? दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू चेंज सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू लोड 16 बिट वैल्यू इन पीसी। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? ये बेसिकली ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू लोड 16 बिट वैल्यू इन प्रोग्राम काउंटर। जो वैल्यू होती है उसको प्रोग्राम काउंटर में पहले लोड किया जाता है। द प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू गिव एड्रेस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये यूज किया किसी भी प्रोग्राम के एड्रेस को देने के लिए। पीसी गोज ऑन इंक्रीमेंटिंग, हेंस माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट प्रोग्राम। फिर क्या करते हैं हम? जो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाता है जब 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होती जाती हैं sequentially. But if program counter is changed, then sequence of program can be changed. तो यदि प्रोग्राम काउंटर का यदि हमें सीक्वेंस यदि हम चेंज करना है, उस समय हम क्या करते हैं? ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन आती है JMP 16 बिट एड्रेस। For example, JMP 6020H। क्या होगा? सपोज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम काउंटर will execute the instruction from 6020H। सपोज आपको प्रोग्राम काउंटर में कोई
इंस्ट्रक्शन चल रही है सपोज, और प्रोग्राम काउंटर में आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में था 6011H। तो 6011H से कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपकी JMP 6020H इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि 6020 इंस्ट्रक्शन पर ऑटोमेटिकली आपका वो क्या कर जाता है, जंप कर जाएगा, और इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। बात समझ आ गई? आपने सी लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ते हो, जंप इंस्ट्रक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिमिलर काइंड ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन यहां पर यूज की जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। नहीं है ना? चलिए, अब आ जाती है कंडीशनल जंप, आ जाते हैं अपने कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में एक मिनट, कंडीशनल जंप इसमें क्या है कि कंडीशन आती हैं, जैसे जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। दीज इंस्ट्रक्शंस डिपेंड्स ऑन फ्लैग, ये सारे किस पे डिपेंड्स करते हैं, फ्लैग्स पर। दीज इंस्ट्रक्शंस डिपेंड्स ऑन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, इस टाइप की इंस्ट्रक्शन पर क्या कहते फ्लैग्स पर ही डिपेंड करती हैं। तो सपोज सबसे पहले आता है JC, जंप इफ कैरी 16 बिट एड्रेस। तो मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है और यदि जैसी आपकी कैरी जनरेट हो जाती है तो जो एड्रेस गिवन है आपका, जो एड्रेस गिवन है वहां पर जाकर वो जंप कर जाएगा और वहां से वो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल JC 6050H। अब मान लो कोई प्रोग्राम आपका चल रहा था, प्रोग्राम काउंटर में सपोज स्टार्टिंग था आपका 6041, प्रोग्राम आपका चल रहा था, प्रोग्राम चलते चलते 6041H 6042 ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, और जैसे किसी वजह से चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एक्सोरिंग हो, चाहे कोई भी यदि ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से यदि कैरी जनरेट हो जाती है तो वो डायरेक्टली आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा 6050H पर, और उसके बाद से ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप की वजह से ये सारे प्रोग्राम आपके होते हैं। ऐसी अगली इंस्ट्रक्शन आती है आपकी, अगली इंस्ट्रक्शन से आपकी जंप ऑन नो कैरी। क्या है इसका मीनिंग? जंप ऑन नो कैरी, यदि कोई अर्थमेटिक फंक्शन आ जाता है और यदि उसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होती और JNC वर्ड या आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो वो वहां पर जाकर आपका जंप कर जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो तो सर। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नोट्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं।
जो मेरे नोट्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं, इसमें बहुत आसान है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शन आती है कौन सी आती है, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, जंप इफ इवन पैरिटी, ठीक है। जंप इफ ऑड पैरिटी, ओके। जंप ऑन माइनस, यदि माइनस आ रहा है, माइनस कैसे पता करते हैं अपन, कंपेयर, जो कंपेयर वाला वो अपन इंस्ट्रक्शन लगाते हैं तब आता कि नहीं आता कि माइनस वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, है ना। और साइन फ्लैग से भी पता लग जाता है कि साइन फ्लैग की वैल्यू 0 आ जाए तब क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन फ्लैग की वैल्यू 1 आती है मतलब वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। एक आता है जंप इफ पॉजिटिव जेपी, जंप इफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है जब साइन फ्लैग की वैल्यू 0 हो तब वो जंप कर जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यस और नो, नो सर, यस और नो, नो सर, नो सर सभी के लिए, नो सर। चलिए गुड। नो सर। तो इस तरह से आपकी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खत्म होती है। कल मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा डिले प्रोग्राम। क्या पढ़ाऊंगा, डिले प्रोग्राम। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, ये एग्जांपल है, कंडीशनल जंप आ गया, जेएनसी आ गई, ये बीच बीच में थोड़े बहुत प्रोग्राम हैं उनको देखना आप। कंडीशनल ब्रांचिंग आ गई, मैंने बताया, जेएससी, जंप इफ कैरी, जंप इफ जंप नो कैरी, पैरिटी फ्लैग, है ना, आया, जेपीओ, जंप ऑन माइनस, ये आ गया। इसके बाद जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, डिले प्रोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिले प्रोग्राम्स। तो अब तक जो जितनी इंस्ट्रक्शन मैंने करा दी हैं, आप कल के लिए मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं कि आपको सिर्फ वो करना है जो आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है नेशनल लेवल की ट्रेनिंग, उसको अटेंड करना है, ठीक है। वो मैं कौन से ग्रुप में डाल दूं, क्यों बच्चों, किसी में डाल दीजिए सर, हम तो कॉपी पेस्ट कर देंगे सर, ऑफिशियल में डाल दीजिए चाहे। चलिए मैं तो किसी में भी डाल दूंगा। आपका वो फोर्सम का भी बना हुआ है ना ग्रुप, यस सर, यस सर, फोर्सम वाला बना हुआ है जिसमें आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जरा इंश्योर होना कि जब तक ट्रेनिंग का एंड नहीं हो जाता, जब तक आप उस ट्रेनिंग को छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कोई लेफ्ट नहीं करेगा उस ट्रेनिंग को। आपके लिए एक ये स्पेशल ट्रेनर अरेंज किया है मैंने, क्योंकि ये स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग है ना, कभी कभी होती है कॉलेज में, और आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मैंने अरेंज की है। तो उनके वो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन उनके मोटिवेशन के लिए आपको ट्रेनिंग पूरी अटेंड करनी है। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है ना? चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास में मींस मंडे की क्लास में अपन डिले प्रोग्राम पढ़ेंगे। आज कितने स्टूडेंट जुड़ गए जरा बताना। सर एक टाइम तो 21 हो गए थे सर, फिर कुछ ने लेफ्ट कर दिया सर 19 है सर, अभी तो 19 है सर। एनीवे कोई बात नहीं, 19 है, लेकिन कल जो स्टूडेंट्स और भी हैं, मेरे को 50+ स्टूडेंट की गैदरिंग चाहिए इसमें। कितने? 50+। तो ये अब आपकी वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने साथ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों को भी जुड़वा सकते हैं, आप किसी भी बच्चे को और ब्रांचेस मिला के तो हो जाएंगे 50+। यस सर, और ब्रांचेस मिला के तो हो सकते हैं, और ब्रांचेस मिला के तो सर चारों ब्रांचेस मिला के हो जाएंगे सर। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ओनली। यस सर, सेकंड ईयर वालों के लिए, इसमें आप फर्स्ट ईयर वालों को मत इन्वॉल्व कर लेना, या थर्ड ईयर वालों को या फाइनल ईयर वालों को इन्वॉल्व मत कर लेना। यस सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आज के थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर।